एक हैंगर की मदद से कपड़ों को किस तरह से मैं तेल लगाऊंगी, नया तरीका। और इसके अलावा मोज़ों के अंदर मैं प्याली को क्यों डालूंगी, तवे पर मैं चावलों को क्यों डालूंगी और इस तरीब के ऊपर कंघा क्यों फेरूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जी बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आपके पैसों की भी बचत होगी इस महंगाई के दौर में, और आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो जी चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ जी, साइलेंट कटिंग कर रही हूँ। जब भी हम लोग साइलेंट वगैरह कुछ भी कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल सा बस इसको गोल गोल जो ना खीरे को पूरा पील कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसको गोल गोल हम कटिंग कर लेते हैं। लेकिन आज आप लोग के साथ एक बिल्कुल नया तरीका मैं शेयर करूंगी जिससे आपके जो हीरे कटिंग करेंगे ना आप, उसके खूबसूरती में इजाफा होगा। आपने क्या करना है, सिंपल सा इसको बस इसकी छिलकों को उतार लेना है। एक फॉक लेना है, फॉक की हेल्प से बस आपने इस तरह से देखें करना है। थोड़ा सा जोर लगा के करना है, ढीले हाथों का काम नहीं है ये। थोड़ा सा हमें ताकत वाले हाथों से इसको हम करेंगे ना तो इस पर ना लंबे लंबे निशानात लग जाएंगे, यानी कि लंबी लंबी लाइंस पड़ जाएंगी। और अभी मैं आपको खीरे की कटिंग दिखाती हूँ कि अगर आप अपनी साइलेट को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अपने कोई भी घर में मेहमान आ जाए, अगर आपको कोई भी डेकोरेशन वगैरह नहीं आती है साइलेट की, तो आप इस तरह से देखें अपनी साइलेट को कटिंग कर सकते हैं। खीरा हुआ, मूली हुई और इसके अलावा गाजर वगैरह हुई, तो आप इस तरह से अपनी साइलेट को कटिंग कर सकते हैं। है ना मज़ेदार सी टिप्स। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे होता क्या है कि लेमन हम लोग लेकर आते हैं, रखे रखे फ्रिज के अंदर बिल्कुल हमारे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ड्राई लेमू को किस तरह से हम लोग फ्रेश करेंगे, आज मैं वो तरीका आप लोग को बताऊंगी कि जिसमें से रस भी ज़्यादा निकले। ड्राई होने के बाद लेमन में होता क्या है कि बिल्कुल वो ड्राई हो जाते हैं तो रस भी उसका सूख जाता है, और जब हम इसका रस निकालने लगते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे से रस नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे हम जब भी लेमू, चाहे कितने भी पुराने नींबू हों, 1 महीना पुराने, 2 महीने पुराने भी लेमन होंगे ना, तो अगर हम इस तरह से देखें, थोड़ा सा हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे अपनी हैंड्स की मदद से, तो क्या होगा कि लीमू के अंदर पड़ जाएगी जान और लीमू फिर से हो जाएंगे बिल्कुल फ्रेश, और इसके अंदर जूस भी ज़्यादा निकलेगा। चाहे आपके पास पुराने लेमन हो या नए लेमन हो, अब इस तरह से करके जूस निकाला करें लेमन का। इसके आप जो जूस निकलेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। और आ जाते हैं अपनी थर्ड टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे लेसन से रिलेटेड मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूँगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ गर्ल्स को जो ना नील्स बढ़ाने का बड़ा ही शौक होता है, टीन एज, स्पेशली टीन एज गर्ल्स को। जब वो टीन एज में होती हैं, 16-17 साल, 18 साल, 19 साल की उम्र में, जब तक शादियाँ नहीं होती हैं, तो ये शौक जो है ना बहुत सी गर्ल्स को होता है। हम भी जब इस एज में थे तो हमें भी बहुत शौक था नील्स वगैरह बढ़ाने का, और मैं बढ़ाती भी थी। लेकिन क्या तरीका था मेरा कि मैं जो है ना यहाँ पे लहसुन ले लिया करती थी एक जगह। तो लहसुन को इस तरह से मैं डेली हाथ पर लगाया करती थी, यानी कि अपनी नील्स पर लगाया करती थी। तो इससे क्या होता है कि हमारे नील्स भी चमकदार होते हैं, खूबसूरत होते हैं, और इसके अलावा जो है नील्स पर शाइनिंग आती है। और सबसे बड़ी बात कि नील्स हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो मैं डेली इसको लगाया करती थी, या कभी एक दिन छोड़ के भी एक दिन आप लाजमी तौर पे लगा लें। और जिन भी गर्ल्स को, जो भी गर्ल्स नील्स बढ़ाना चाहती हैं, जिनको भी नील्स बढ़ाने का शौक़ है, तो वो लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा छीला करें ताकि अम्मियों की जान छूट जाए और आप लोगों की नील्स बढ़ जाए। ये मजाक नहीं कर रही मैं, ये हकीकत बात है। मुझे लहसुन छीलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं लहसुन सिर्फ इस वजह से छीलती थी कि मेरे इससे नील्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आप लोग भी छीला करें, आप लोग के नील्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और एक और टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर अक्सर हम लोग नील्स वगैरह कटिंग करते हैं तो होता क्या है कि साइड में जो ना ज़्यादा कट लग जाता है, नील्स ज़्यादा कट जाता है, तो फिर साइड में ना ब्लड वगैरह आने लगता है। और या सर्दियों में होता क्या है कि ड्राइनेस की वजह से जो हमारी स्किन जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो ये वाली टिप भी बहुत ही अमेजिंग है, स्पेशली विंटर्स के लिए। या कभी भी आपका नाखून ज़्यादा कट जाए और ब्लड आने लगे तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि साइडों में अपने वैसलीन लगा लेनी है, या पेट्रोबिन जेली लगा लें या वैसलीन लगा लें। तो यहाँ पर जो है ना आप वैसलीन साइड्स में चारों तरफ लगा लीजिए, और उसके बाद लहसुन ले लीजिए। लहसुन से आप इस तरह से देखें करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कटा हुआ एरिया है ना वहाँ पे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। वो एरिया जो है ना आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपको पता है एंटीसेप्टिक का काम करता है ये लहसुन। तो जो है कि ना आपको, इसके अलावा वैसलीन हमने क्यों लगाया है, वैसलीन इसलिए लगाया है कि आपके हाथों में जलन ना हो।
और इसकी स्मेल भी ना आए लहसुन की। और यहाँ पे आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर वॉशरूम में हमारे इस टाइप के साबुन देखिए बच जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, तो मतलब किसी काम में नहीं आते हैं हमारे ये साबुन। तो आज आप बचे हुए साबुन का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप आज मैं आपको इसका एक ऐसा यूज़ बताऊंगी कि आप कभी भी इसको नहीं फेंकेंगे और हमेशा अपने इससे जो ये काम मैं बता रही हूँ ये काम निकालेंगे। आपने ले लेना है एक मास्क, साइड में से उसको कटिंग कर लेना है, और जो भी साबुन आपके वॉशरूम में बच जाता है तो आपने इस तरह से ये जो डोरी बची थी साइड में मास्क की, वो मैंने इसके ऊपर चढ़ा ली है। तो एक टाइप का ये बनकर तैयार हो गया है, ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको क्या करेंगे, अपने वॉशरूम की टैंकी में डाल देंगे इस तरह से, किसी भी चीज़ में अटका कर। जब भी आप इसको फ्लैश करेंगे ना, यानी कि जब भी आपकी कमोड वगैरह में या WC वगैरह में फ्लैश में पानी जाएगा, तो वॉशरूम की खुशबू जो होगी ना, मतलब ये है कि साबुन की जो खुशबू होगी वो आपके वॉशरूम को हमेशा महका के रखेगी। और साबुन की अच्छी वाली खुशबू जो होगी, मतलब अच्छी साबुन आप यूज़ करेंगे तो कभी भी आपके वॉशरूम में स्मेल नहीं आएगी। इस टाइप की जो वॉशरूम, इस टाइप का पाउच बना के अपने टैंकी में, वॉशरूम की टैंकी में लाजमी डालें, जो पीछे कमोड के पीछे जो लगी होती है अक्सर उस वाली टैंकी में। तो इससे आपको कभी भी स्मेल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जब भी हम लोग इस्त्री करते हैं कपड़ों पे, अपने घर के कपड़ों पे, मतलब अपने खुद के कपड़ों पे, अपने बच्चों के कपड़ों पे, किसी के भी कपड़ों पे, तो इस्त्री होती है हमारी गर्म। तो आप इस्त्री करने के बाद जो जब भी हम नई कंघी लेकर आते हैं, इस तरह से आप देखें थोड़ा सा इसको ना इस तरह से कर लिया करें। इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि नई कंघी अक्सर हम लेकर आते हैं, हमें बहुत चुभती है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमें खुद भी ना बाज़ औक़ात तो ज़ख़म भी बन जाते हैं हम, क्योंकि ये छोटा सा काम नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत हल्का सारी होती है। तो इस्त्री गर्म तो हुई भी होती है, आपने बस ये हल्का हल्का से इस तरह से प्रेस कर ली, इसकी जो नोक निकली हुई है ना वो नोक हो जाएंगी, बिल्कुल गोल हो जाएंगी। और आपको कंघी आप जब भी करेंगे तो आपको इरिटेट नहीं होगा, यानी आपके सर में चुभेगी भी नहीं। और ये बहुत मज़ेदार सी टिप्स है। और इसके अलावा भी मैं एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे, बहुत अमेजिंग है। कि आपको पता है अलमारी में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, हम लोग क्या करते हैं सिंपल से इस तरह से पैंट लेते हैं, इस तरह से हैंगर कर देते हैं, जबकि एक हाथ लगा ये पैंट जाती है नीचे, और इस तरह से हमारे कपड़ों की आयरन भी ख़राब हो जाती है, पैंटों की भी आयरन ख़राब हो जाती है। इस तरह से आप पैंटें, आपको मैं नया तरीका बताती हूँ। इस तरह से देखें आप हैंगर रखें, एक पैर का साइड है आप इसको इस तरह से देखें फोल्ड कर लें, और दूसरा इस तरह से फोल्ड करके आपने हैंगर को भी इस तरह से घुमाना है। आप इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से देखें दूसरा पैर का साइड भी इस तरह से डाल देंगे, तो आपकी जो पैंट है कि कभी भी नहीं गिरेगी। चाहे आप इसके ऊपर 10 पैंटें भी टांग देंगे ना एक हैंगर के अंदर, कभी भी आपकी पैंट ख़राब नहीं होगी। और ये है कि आपकी अलमारी में जगह कम होने की वजह से हमें ये काम करना पड़ता है। एक हैंगर के अंदर हमें 3-3 4-4 कपड़े भी टांगने पड़ते हैं। तो ये बहुत बेस्ट आइडिया है। अक्सर हम लोग हस्बैंड की या अब्बू वगैरह की या भाइयों की पैंटें वगैरह पहले से ही प्रेस करके टांग देते हैं ऑफिस वगैरह की। तो मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। देखें आप लोग मेरे बोलने से ज़्यादा मेरे देखने पर फोकस करें। आप ये देखें इस तरह से मैंने इसको दोबारा फोल्ड कर दिया। हैंगर आपने लाजमी घुमाना है इस तरह से, और ये दूसरा पैर डाल देना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह से आपकी अलमारी में बहुत स्पेस भी हो जाएगी, और एक हैंगर के अंदर आप काफ़ी सारी पैंटें जो है तय करके रख सकते हैं। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे मैं एक टिप्स और मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चावल के दाने ले लिए हैं, मतलब ये है कि चावल ले लिए हैं, और यहाँ पे मैं अपने चूल्हा जला लूँगी, और यहाँ पे चावलों को मैं हल्का सा तरीके ना थोड़ा सा भून लूँगी। इसे हमें जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको थोड़ा सा ना, मतलब ये कि भूनना है सिर्फ, और खाली तवे पर भूनना है, कोई तेल वगैरह कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके जो पुराने से पुराना दर्द होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, पुराने से पुरानी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और घुटनों का चाहे कितना भी पुराना दर्द हो, बाज़ हमारी मदर इन लॉ को या हमारी मदर्स वगैरह को भी हो जाता है, या बाज़ वक़्त हमें भी हो जाता है ठंड की वजह से, तो या कभी कभार हमारे पैरों में चोट लग जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप ये तरीका आजमा सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि बस चावल हल्के से गर्म हो जाए, इस तरह से आपने गर्म कर लेना है इसको, और एक प्याली में निकाल लेना है सारे ही चावलों को। तो इस तरह से मैं चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। अब इसको सिर्फ 1 मिनट 2 से 2 मिनट लगा था ज़्यादा, मतलब ये कि इतना गर्म होना चाहिए चावल कि जो प्याली है ना, प्याली तो मतलब ये कि प्याली हमारी गर्म होनी चाहिए अच्छे से।
तो आप चाहे कोई भी प्याली ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिनर सेट की प्याली ली है, आप चाहे तो स्टील की प्याली भी ले लें या मतलब डिनर सेट की प्याली। अब स्टील की प्याली आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा था, मेरे पास वक्त स्टील की प्याली थी नहीं, तो मैंने डिनर सेट की प्याली से ही काम चलाया, लेकिन इसमें भी काफ़ी हद तक चावल गर्म थे। तो आपने बस क्या करना है, एक लेना है पुराना सा यानी कि सॉक्स ले लेना है, लेकिन बस शर्त है कि सॉक्स आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई गंदा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखें गरम गरम चावल है ये प्याली के अंदर। अब मैं इस तरह से देखें सॉक्स के अंदर इसको रख दूँगी, और ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि सॉक्स हमारा रख निकला हुआ है, तो इसको आप रबर बैंड की हेल्प से भी इसको आप बांध सकते हैं, या अगर आपको बांधना नहीं है तो आप इसको हल्का सा फोल्ड कर लीजिए, ऊपर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इसको पूरा पहले अंदर कर लूँगी, उसके बाद जो भी इसका निचला हिस्सा बचा है उसको मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर लूँगी, ताकि जो है ना मेरी जो हाथों की पैरों की जहाँ की भी मुझे सिकाई करनी है बहुत अच्छे से ये सिकाई हो जाए। ये सिकाई का बहुत अच्छा काम करता है, चावलों के दाने स्पेशली जो भी दर्द होते हैं ना उसको खींचने में बहुत हेल्प करता है। आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, स्पेशली हम लोग जब डॉक्टर हमारी तकलीफ बढ़ जाती है तो हम डॉक्टर से रुजू करते हैं, तो और बाज़ औक़ात हड्डियों में वगैरह में भी कहीं पेन होता है, तो हमें पेन किलर लेने से अच्छा है कि हम इस तरह की ना छोटी मोटी टिप्स को लाजमी तौर पे फॉलो करा करें। इस तरह हमारे पैसों की बचत तो होगी और ये कि हम महंगे महंगे मेडिसिन खाने से भी बच सकते हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय।